हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो थोड़ी देर पहले ही मैं आई हूँ गुड़गांव से। बस आधे घंटे मम्मी के यहाँ रेस्ट किया और अभी आ गई हूँ मैं मार्केट, क्योंकि मेरे पास समय बहुत ही कम है और शादी आने वाली है। तो बस मैं मार्केट आ गई हूँ, उसके बाद मुझे निकलना है ससुराल। और मार्केट में आई हूँ मैं गोल्ड की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि दीदी की बेटी के पैर धुलाई के लिए मुझे कुछ लेना है। तो वैसे तो मम्मी पसंद करके रख के आ गई हैं सुनार की दुकान पे, बट मुझे हिसाब किताब करना है और भी 2-4 चीज़ें हैं वो मुझे लेनी है यहाँ से। तो अभी आ गए हम सुनार की दुकान पे और यहाँ पे मैं कर रही हूँ वेट, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, क्योंकि शादियों का सीज़न है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे मुझे पसंद आ गई ये वाली नथ, देख सकते हो आप। कैसी लग रही है मेरे फेस पे ज़रूर बताना। तो मैं अनिल से पूछ रही थी कि कैसी लग रही है मेरे फेस पे, तो अनिल बोल रहे थे काफ़ी अच्छी लग रही है, ले लो। बट इसमें दिक्कत क्या थी ना कि पहनने के बाद मुझे लग रहा था कि उसका जो वो है ना, ज़्यादा मजबूत नहीं थी, 1-2 बार पहनने से टूट जाती। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, अकेली थी, इस वजह से। अभी मेरा सब कुछ हो गया है, सुनार की दुकान से सारा काम हो चुका है, सब हिसाब किताब हो चुका है और अभी जा रही हूँ मैं घर के लिए। तो मैं यहाँ पे बोला था भैया से कि भैया मुझे बैग चाहिए, मैंने बहुत गोल्ड बनवाया है पहले भी और अभी भी, तो मुझे बैग चाहिए जिससे मैं अपना सारा गोल्ड एक ही बैग में रख सकूँ। तो अंदर बहुत सारे कस्टमर थे, तो बोल रहे थे कि आपको बाहर जाके लड़का दे देगा। तो भैया यहाँ से लेने गए हैं बैग और अभी आ गई हूँ मैं घर पे मम्मी के। और मम्मी मुझे दिखा रही है अपनी ये झुमकी, मतलब जिससे भैया भाभी मेरे पैर धुलेंगे, मेरी दीदी की बेटी के। तो ये वाली झुमकी है जो कि मुझे बेहद पसंद आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई मुझे इनका डिज़ाइन और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आप लोग बताना आपको कैसी लगी। मुझे एक नज़र में पसंद आ गई, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, जो आपकी चीज़ होती है ना गोल्ड की, वो आपको ज़्यादा पसंद नहीं होती। तो मेरी झुमकी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। उनका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, इनसे थोड़ी सी बड़ी है, बट मुझे ये वाली कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी हैं। तो मेरी दीदी की बेटी के फेस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है, ये उसने ही पसंद करी थी मम्मी वगैरह ने। और उसने इसमें पीछे के लिए लड़ी भी है, कान में जो डलते नहीं है, चेन डालते हैं, वो है। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। ये इसका शायद वेट 1.5 तोला से थोड़ा ऊपर है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है। और अभी आप लोग देख सकते हो ये है रिंग जो मम्मी ने मेरे लिए पसंद करी थी, जिससे मैं पैर पूजूंगी, अपनी दीदी की बेटी को दूंगी। तो ये थोड़ा पुराने डिज़ाइन की लग रही थी, तो मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी नए डिज़ाइन की लेके आनी चाहिए थी। तो मम्मी बोल रही थी कि उनमें गोल्ड कम रहता है, ये बहुत ही अच्छी है, मजबूत है। और मम्मी हमेशा मेरी मजबूत चीज़ें ही देखती हैं। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, उसको भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो उसको भी पसंद आनी चाहिए क्योंकि उसको ही पहननी है। और अभी मम्मी मुझे दिखा रही हैं साड़ी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, तो इस वजह से मम्मी ये मुझे साड़ी दिखा रही है। ये साड़ी ब्लैक कलर की मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी और इसको मेरी जो छोटी वाली दीदी है ना, वो दे रही हैं शादी में नहीं, बिदाम है, हमारे यहाँ बिदाम में देते हैं मौसी वगैरह को। और ये मेरी मम्मी वगैरह देंगी बिदाम में मेरी दीदी की बेटी को, वो वाली साड़ी हमारे यहाँ देते हैं, सब लोग साड़ी वगैरह देते हैं। तो ये येलो कलर की साड़ी मम्मी की थी, जो मेरी दीदी की बेटी ने ही पसंद करी थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत पसंद आई। तो मम्मी से बोल रही थी इनके फैब्रिक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और तो मम्मी बोल रही थी उसी ने पसंद करी हैं। तो ये सारा काम कर करा के अभी हम जा रहे हैं घर पे ससुराल में, और बहुत जल्दी मचा दी इन्होंने, जल्दी चलो करके। तो बस अभी निकल रहे हैं हम घर के लिए। और आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, सुबह से, कल रात में सो नहीं पाई पैकिंग की वजह से। सुबह से घर से निकले हैं और अभी आते ही फिर मैं मार्केट चली गई, और वहाँ से आते ही मैं इसमें बिजी हो गई सब चीज़ें देखने में। और अभी मैं जा रही हूँ ससुराल, मिलती हूँ आपसे ससुराल। तो हम लोग गए थे मार्केट, तो मार्केट से आने के बाद हम थोड़ा घर पे रुके थे। वहाँ पे मैंने कुछ अपनी चीज़ें मम्मी को दिखाई, मम्मी ने मुझे अपनी चीज़ें दिखाई जो मम्मी वगैरह दे रही हैं मेरी दीदी की लड़की को वो। और झुमकी मुझे बहुत ही अच्छा डिजाइन लगा है ना, कितना अच्छा डिजाइन लग रहा था ना, और मेरे फेस पे तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अनिल वहाँ पे मजाक करने लगे। मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मम्मी बोल रही थी कि हाँ अच्छा लग रहा है, भाभी वगैरह बोल रही कि तुम्हारे फेस पे काफी अच्छा लग रहा है। तो मेरी भी झुमकी उस टाइप की, पर मेरी थोड़ी सी बड़ी है तो मुझे अच्छी नहीं लगती है ज्यादा। और उसके पेच है ना पीछे वाले, वो बहुत ही अच्छे हैं, इजिली कानों में चले जाते हैं। तो ये मुझसे बोल रहे थे तुम तो जानबूझ के इसलिए बोल रहे हो जैसे मम्मी वगैरह तुमको भी दे दें। ये मम्मी ने दे तो दी है मुझे, जो झुमकी दी है वो मम्मी वगैरह ने तो दी है, और क्या बार बार देंगी वो? ये ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं तुम उसी चीज को अच्छा बोलती हो जिसको चीज को तुम चाहती हो कि वो तुम्हें सामने वाला दे दे। ऐसी बातें करती है यार ये फालतू की। और मेरी रिंग देख ली जिससे मैं पैर धुल रही हूँ, और लक्ष्य के लिए भी मैंने ले लिया है, पायल ले लिए हैं, बिछुआ ले लिए हैं। अब देखो कैसे मैं लक्ष्य को पैर धुलवाती हूँ, जो लोग बोलेंगे तो मैं धुलवा दूंगी। दोनों चीजें ही मैंने ले ली है। मैं सुनार की दुकान पे गई थी, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, लेकिन अच्छा हुआ वो तो भैया आज मिल गए, वरना कल से उनकी भी शादी है। कल से नहीं,
कल से उनकी शादी का प्रोग्राम है। हाँ शादी का शादी तो एक ही बार होगी, कल हाँ, से शादी है मतलब। अरे कल से शादी के फंक्शन स्टार्ट है उनके, तो बोल रहे थे कि अच्छा हुआ कि आप आज आ गए, और भी हमें बहुत सारा काम था लेकिन वो नहीं हो पाया है, और ऐसी काम ना फुर्सत में होते हैं तो बाद में हम कभी करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं ससुराल, और ऐसे ही बस मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बैठ बैठ के थक गई हूँ। थोड़ा सोने की कोशिश करी थी, 10 मिनट सोई थी, इन्होंने बोला कि सुनार के पास नहीं जाना, मार्केट नहीं जाना, और मार्केट में मैं कुछ भी नहीं लिया, कहीं भी नहीं गई, डायरेक्ट मैं भैया की शॉप पे गई, गोल्ड वाले भैया की पे, वहाँ से मैंने गोल्ड लिया और उठाया, अपना हिसाब किताब किया और हम लोग आ गए। पसंद तो मम्मी वगैरह ही करके रख के आ गई थी, और मुझे फ़ोन पे करवा दिया था, क्योंकि ये चीज़ें सिलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो बस कैसी लगी आपको रिंग, कैसी लगी जिसमें पैर धुल रही हूँ? हाँ मेरे हाथ में भी, मैं सोच रही थी मेरे हाथ में नहीं आएगी, मेरी जो फिंगर है ना वो मोटी हो गई है थोड़ी स्वेलिंग की वजह से, बट मेरी उंगली में भी आ गई अच्छे से वो। तो मैं कह रही थी उससे, मेरी पहनना, मैं दे रही हूँ तो अच्छे से पहनना, बोले कि हाँ। तो चलो अब चलते हैं, और हम ससुराल पहुंचने वाले हैं, थोड़ी समय तो पहले हम नानी के यहाँ कुछ काम है, थोड़ा सा नानी का सामान लेके जा रहे हैं। पीछे आप लोग कूलर देख रहे हो छोटा वाला, तो नानी के यहाँ कूलर देना है, और ये मुझसे बोल रहे तेरी मम्मी के यहाँ हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ रख ही जाता है ऐसे, मतलब लोडिंग वाहन बना देते हैं। तेरी मम्मी ने हमारी गाड़ी को लोडिंग वाहन बना दिया है, तो मैंने कहा यार होता ही है, तो अपनों से ही बोलते हैं, कोई बात नहीं है। तो चलो चलते हैं, और लक्ष्य बैठा हुआ है पीछे। चाहे लक्ष्य कुछ भी आए, चाहे 100 ग्राम चीज आए, चाहे 50 ग्राम आए, पर बिल्कुल पतली आए, पर कुछ न कुछ तो आएगा। और लक्ष्य कितने एक्साइटेड हो गाँव में जाने के लिए? बहुत ज्यादा। वैसे मेरा मुंह नहीं दिख रहा, सॉरी गाइस। अच्छा लो तो लक्ष्य कैप कहाँ है तुम्हारी? मेरी कैप तो वही है, नहीं कैप वो तो रखी यहाँ पीछे है। रखी है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, और मैं अपनी साड़ी दिखाऊंगी, जो मैं दीदी की बेटी को साड़ी दे रही हूँ वो मैं साड़ी दिखाऊंगी घर पहुँच के, क्योंकि वो मेरे पास मेरे बैग में रखी हुई है, और उसमें अभी मुझे श्रृंगार लगाना है, तो मैंने मम्मी से बोल दिया है कि आप लेके रख लेना, जो लगाते नहीं है सुहागन वाले हींगूर बावर, मेहंदी मेहंदी, जो भी मेकअप किट होती है। नहीं, बिंदी मेहंदी। हाँ मेहंदी, बिंदी मेहंदी, हाँ बेंदी मेहंदी नहीं, बेंदी मेहंदी बोलते हैं। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ बेंदी मेहंदी बोलते हैं। मेरे यहाँ के लोग बहुत देखते हैं, सबको पता है, ठीक है, सब लोग समझ गए। मैं विदेश से आया हूँ। अब मैं ज्यादा ऐसे बोल दूंगी ना, ज्यादा बनो मत, ऐसे करके बोलते हैं फिर। चलो चलते देखो इसके ऊपर के 2 गायब हैं, जिस पे लिखा होगा हसमत, नीचे लिखा है पगली प्यार हो जाएगा। हसमत गायब है। हाँ हसमत गायब है, तो रोती रहे पर प्यार करती रहे। हाँ और नीचे लिखा है तू बदल गई तेरे यार सुधर गए। मतलब इतनी कमी नहीं थी वो। अच्छा। हाँ। और इन्होंने ये अचानक से पढ़ा, इन्होंने बोला तू बदल गई तेरे यार सुधर गए। मैंने कि क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे क्या हो? मजा है जीने में जब तक आग ना लगे दुश्मन के सीने में। हाय हाय। देखो वो लगा है ऊपर। हाँ छोटे छोटे उसमें लिखा है, और नहीं ये लिखा क्या मजा है जीने में जब तक आग ना लगे दुश्मन के सीने में। तो यही तो मैंने बोला था। नहीं तुमने ऐसे नहीं बोला। ऐसे ही बोला। चलो भाई, बोला था सही। अच्छा लगता है थोड़ा ऐसे बहानों पे पढ़ पढ़ के, वो लिखवाते भी इसलिए ही है ना। और देखो बाइक पे ही ऐसे एक लेडी जा रही थी, और मैंने इनसे बोला कि आप, मतलब मैं बाइक पे आपके साथ बैठती हूँ तो मैं थोड़ा भी हाथ रख लेती हूँ, तो आप ऐसे बोलने लगते हो वजन पड़ रहा है, हाँ, थोड़ा वो हाथ दिक्कत हटा लो। होती है यार, और वो तो कितनी हेल्दी थी यार। तो हेल्दी वेल्दी का मतलब नहीं होता, किसी को अनकम्फर्टेबल फील होता है, किसी को नहीं होता। अच्छा अनकंफर्टेबल फील किसी को होता है, आपको यार पता है उसको मुझे कितना होता है। वो चढ़ी जा रही थी बेचारी, एक तो बाइक चला रहा था। हाँ, मुझे होता है। ठीक है ये बोल दो यार, ठीक है, तुम जो मम्मी के यहाँ बोल के आए हो ना, मैंने इनसे बोला एक चीज के बारे में कि इसको अच्छे से ले जाना। इन्होंने क्या कहा अपने मुंह से ही बोलो मम्मी के सामने। किसको अच्छे से ले जाना? मैंने कोई चीज की बोला था ना आपको, इसमें बहुत कीमती चीज है, इसको अच्छे से ले जाना। हाँ, कि कोई ले गया तो इतने की ले जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि पूरी ले जाओ, 40 लाख की ले जाओ, पूरी ले जाओ। इन्होंने बोला कि 40 लाख की ले जाओ, साथ में इसको भी ले जाओ। पूरी ले जाओ, हाँ, तो ले जाओ। इतने दुखी हो गए ये, मम्मी हंस रही थी। कोई लेने वाला तो हो। अच्छा मतलब तेरी मम्मी हंस रही थी, इसका मतलब वो भी खुश थी कि चली जाए। अच्छा यार कितने गंदे हो। मम्मी चाह रही थी और नहीं तो पर मम्मी तुम्हारी ये नहीं कहती कि भैया तू कैसे बोल रहा है यार। मम्मी नहीं बोल सकती ना, मम्मी को आपकी आदत के बारे में पता है क्या कि ये पता ऐसे ही है? मजाक करता है सारे हाँ, दिन। पर उनकी लड़की को नहीं समझ आता। तो मम्मी रोज रोज थोड़ी सुनती है ये मजाक, मैं 24 घंटे सुनती हूँ, तो इरिटेट हो जाती हूँ मैं। चलो ठीक है, अब गाँव में बात करूंगा तो। चलो तो हम लोग 2 मिनट में ससुराल पहुँचने वाले हैं। आप लोग अंदाजा लगा ही लिया होगा आप लोगों ने। और ये कितने खुश हैं अपनी घर जाने से। हर कोई खुश होता है, ये 2 घंटे खुश होके ही आई है।
इन्होंने 2 मिनट भी नहीं, लास्ट में तो ये हालत कर दी मार्केट से आने के बाद, तो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, कुछ भी नहीं देखने दिया अच्छे से। और किसको देखती, सबका तो मुंह देख लिया तुमने। अरे मैं देख रही थी वहाँ पे चीज वगैरह सब, साड़ी वगैरह तो मैं देख ही नहीं पाई दीदी वगैरह की। तो पहले से देखना था ना। हाँ चलो पहुँचने वाले हैं। बस इतना सा मतलब वो है कि लाइट लाइट ना हो, क्योंकि पापा जी का फोन आया था, गांव में आजकल लाइट बहुत जा रही है। लाइट खराब ना हो, लाइट ना हो नहीं। ओके। तो दीदी की बेटी को बिदा में, हमारे यहाँ से बिदा में मौसी वगैरह साड़ी वगैरह देती हैं, तो मैं उसको साड़ी दे रही हूँ। तो उसके लिए उसने ही पसंद करी है साड़ी, आप लोगों ने वैसे तो देखी होगी बट फिर भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये वाली साड़ी दे रही हूँ बिदा में। दीदी वाली तो आपने देख ली, दीदी दे रही है, उसने दीदी वाली भी उसी ने पसंद करी है। तो ये है जो मैंने गंगौर पे साड़ी पहनी थी ना, ये ग्रीन कलर की, उसमें कि ये ऑरेंज कलर की, इसका बॉर्डर थोड़ा अलग है। तो ये साड़ी है, उसको मैं बिदा में दे रही हूँ। ऐसा ही इसका ब्लाउज है, ये वाली साड़ी। इसमें बहुत सारे कलर्स थे बट उसने यही पसंद किया, तो फिर मैंने यही ले ली। तो मौसी मेरे पास ये कलर है नहीं, तो मैंने ठीक है, इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है। तो ये साड़ी मैं इसको बिदा में दे रही हूँ। और जो श्रृंगार होता है ना वो दूंगी। तो श्रृंगार तो मम्मी की यहीं लेके रख लिया है मम्मी ने, तो वहीं से मैं ऐड कर दूंगी। मैं ससुराल आ गई ना इसलिए। और पैर में उसके गोल्ड वाली रिंग से धुल रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया। भैया मेरे उससे धुल रहे, भैया भाभी, यानी कि उसके मामा मामी झुमकी से, जो कि मैंने आपको दिखा दी। और लक्ष्य के लिए मैं लेके आई हूँ पायल भी लेके आई हूँ, बिछुआ भी लेके आई हूँ। देखो उसको क्या पसंद आता है या क्या अच्छा ज़्यादा लगता है, दोनों चीज़ लेके आई हूँ। तो एक चीज़ मैं रख लूँगी, एक चीज़ से उसके पैर धुल लूँगी। तो पायल भी मैं दिखा देती हूँ। पायल बिछुआ पायल मम्मी के यहाँ रखे हैं यार, उस दिन लेके आई थी, मम्मी के यहीं रख के आ गई, भूल गई मैं। और उसने बोला कि मौसी मुझे मेहंदी के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं साड़ी में कुछ ना कुछ तो ऐड करती। अब गोल्ड की रिंग दे रही हूँ, पैर धुल रही है, तो गोल्ड का नेकलेस तो नहीं दे सकती ना। तो ये वाला मैं उसके लिए नेकलेस लेके आई हूँ, आर्टिफिशियल है ये। साड़ी में मैच नहीं हो रहा, पर उसने बोला मुझे ग्रीन कलर का चाहिए मौसी, तो मैं उसको साड़ी में ये दे दूँगी उसके साथ लगा के, ऐसे ही उसको। ये वाला चोकर सेट, ये वाला चोकर सेट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना ये वाला। हाँ हरी ग्रीन कलर में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये चोकर सेट है और इसके साथ में ये वाले ईयरिंग्स हैं, काफ़ी प्यारे प्यारे, आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी ईयरिंग्स हैं। तो ये ईयरिंग्स दे रही हूँ। हमारे यहाँ पैर धुलाई होती है, सब लोगों की यही होती होगी। ये बॉक्स में मैं रख देती हूँ। और इसमें अभी मुझे साड़ी में श्रृंगार लगाना है। चूड़ी दिखा देती हूँ, चूड़ी इसमें मुझे भी कांच की चूड़ियाँ लगाना बाकी है, कांच की चूड़ियाँ लगाना बाकी। कांच की चूड़ियाँ शुभ मानी जाती है ना, तो ये साड़ी में लगाने के लिए कंगन साथ में चौड़े वाले कंगन है, देख सकते हैं। तो ये मैं उसके लिए कंगन लेके आई हूँ। ये वाले गोल्डन एंड सिल्वर कलर के स्टोन लगे हुए हैं, देख सकते हैं, चौड़े वाले। तो इनको मैं रख देती हूँ। तो मैं उसको बिदा में यही दे रही हूँ। और इसमें एक साफ़ी लगाऊंगी और श्रृंगार लगाऊंगी। अभी बिना श्रृंगार के तो कोई चीज़ दी नहीं जाती ना, इस वजह से। अब जितना दो उतना ही कम होता है आजकल, तो जितना भी दो ना उतना कम ही होता है। आप लोगों को रिंग कैसी लगी, भैया वाली झुमकी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना। झुमकी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। रिंग मेरी मम्मी ने पसंद करी थी, तो मैं मम्मी कह रही मम्मी नई डिजाइन की लेके आनी चाहिए थी आपको। तो मम्मी बोल रही थी बेटा तुझे क्या पता, नई डिजाइन की अंगूठियों में ना मतलब सोना कम रहता है, तो इस वजह से फिर मैंने वही अंगूठी ले ली। उसको भी काफ़ी पसंद आई, लेकिन वो मजबूत है, अच्छी है, तो इस वजह से मैंने ठीक है, मम्मी वगैरह ने कुछ लिए तो सोच के ही ली होगी। मेरे पास टाइम नहीं था, तो मेरी मम्मी से बोल दी मम्मी आप पसंद कर लेना, जब मैं आऊँगी तो हिसाब किताब मैं कर लूँगी। तो उस दिन मैं गई थी बिछुआ पायल लेने के लिए, तब हम लोग हिसाब किताब करके आ गए थे वो सोनार का, और मैं वही लेके आई थी। और अब शादी का वीडियो जल्दी ही मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। कोशिश करूँगी शेयर करने की, कि मैं छोटी से छोटी चीज़ शेयर करूँ। वैसे तो मैं स्टार्टिंग से ही जाती, बट उसकी लगन वगैरह तो सब कुछ हो चुका है। मैं अभी इस सिचुएशन में अच्छा नहीं लगता ना ज़्यादा, इस वजह से। बट फिर मैं भी जाऊँगी तो हर छोटी से छोटी चीज़ कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। और भैया का बेटा भी धुलेगा किसी चीज़ से, अब मुझे याद नहीं, पायल से धुलेगा या नाक की बाली या कुछ तो लेंगी मम्मी, अभी ली नहीं है। तो मैं इसको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ।